देखिए, हम लोग जो अभी रिवीजन कर रहे हैं वो आपका प्रीवियस वाला ही है, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब देखिए, सर्च इंजन मार्केटिंग जो होता है, सिंपल वे में अगर हम लोग समझें तो सर्च इंजन मार्केटिंग आपका सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी रोल रखता है आपके कीवर्ड्स पर। ठीक है। कीवर्ड्स मिनिमम 10 होने चाहिए, सॉरी मिनिमम 5 होने चाहिए या मैक्सिमम 10 होने चाहिए। अगर इंसिस्ट कोई करे तो आप 15 तक एक्सीड कर सकते हो कीवर्ड्स के लिए, बट 15 से ज्यादा नहीं लेना है अपने को कीवर्ड्स। बिकॉज कीवर्ड स्टफिंग बहुत बेकार चीज होती है, पैसे आप ही के खर्च होंगे। बिकॉज हर एक कीवर्ड से क्या होता है, एक अपना चार्ज होता है। तो जो आपका एससीएम होता है उसका डिपेंडेंसी रोल किस पे रहता है, आपके कीवर्ड्स पे रहता है। और कीवर्ड्स आपके 10 होने चाहिए। ठीक है, जब आप एड अपने क्रिएट करते हो। अब सर्च इंजन मार्केटिंग जो आपका होता है, जिसे हम लोग स्पॉन्सर्ड एड कहते हैं, वो आपका गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो होता है। जैसे कि आप गूगल पे गए, यहाँ पे आपने कुछ भी सर्च किया, लेट कंसीडर बीएचके फ्लैट सी, अगर एड हम लोग को विजिबिलिटी शो करें। और अगर कोई कीवर्ड हम लोग पुट करते हैं, जैसे टूर पैकेज फॉर लेट कंसिडर टर्की सी, ये आपका स्पॉन्सर्ड एड आ गया। यहाँ पे कीवर्ड क्या पुट हुआ है, टूर पैकेज फॉर टर्की। ठीक। तो ये जो स्पॉन्सर्ड एड आपको दिख रहा है, ये डिपेंडेंसी रोल आपका प्ले करता है कीवर्ड्स पे। जितना अच्छा और अट्रैक्टिव कीवर्ड्स आप यूज करेंगे उतना अच्छा आपका ही ग्रोथ होगा। आप ग्रोथ भी बोल सकते हो, प्रमोशंस भी बोल सकते हो, या फिर ऑडियंस एंगेजमेंट भी बोल सकते हो। बट हाँ, कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए यूजर प्रोस्पेक्टिव से। अब एक और चीज, हम लोगों ने यहाँ पे 5 टाइप ऑफ क्या पढ़ा था, कीवर्ड टाइप। 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स। ये जो आपका कीवर्ड है इसे कहते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड। इसे कहते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड। क्यों ब्रॉड मैच कीवर्ड कहते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे मेरे पैकेज की स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो यहाँ पे वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप ये टाइप करो। बट स्टिल हमारे क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बट स्टिल हमको क्या हो रहा है, एड शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिसने भी टूर C.com की क्या बोलते हैं एड रन की है, उसने ब्रॉड मैच कीवर्ड का क्या किया है, यूज किया है। इतना समझ में आया? पहले ये बताइए। यस मैम। ठीक है, क्लियर है इतने में? अब देखिए, जो 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट कीवर्ड है आपका, वो है आपका ब्रॉड मैच। ब्रॉड ब्रॉड मैच। सेकंड आपका होता है ब्रॉड मॉडिफायर। ब्रॉड मॉडिफायर मैच। थर्ड आपका फ्रेज, एग्जैक्ट एंड नेगेटिव। ये आपके 5 टाइप ऑफ क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं, नेगेटिव। ठीक है। इनमें से अभी जैसे हम लोग जिन कीवर्ड्स पे काम करेंगे वो आपके 3 कीवर्ड्स हैं जो गूगल प्रेफरेंस देता है। वैसे तो आप पांचों पे काम कर सकते हो, बट गूगल जो प्रायोरिटी देता है अभी करंट सिनेरियो में, वो आपका ब्रॉड मैच है, फ्रेज एंड एग्जैक्ट है। आफ्टर आप बोल सकते हो सर्टेन टाइम पीरियड, अभी गूगल अपने इंटरफेस में चेंज करेगा और शायद ह्यूज चेंज करेगा। तो उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कीवर्ड पे काम करेगा, जो है आपका ब्रॉड मैच। ठीक। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए, जब आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे ना, यहाँ पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, मतलब कैंपेन स्टार्ट करने के लिए।
इधर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप न्यू कैंपेन पे, दोनों जगह सेम है, दोनों में से आप कहीं पे भी रीडायरेक्ट, मतलब सेम ही जगह पे रीडायरेक्ट करोगे। तो आप न्यू कैंपेन पे जाओ। इसके बाद ये पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, इस जगह पे। ठीक, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आज कौन सा कैंपेन वापस से कर रहे हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन डेडिकेटली। तो हम लोग सर्च पे क्लिक कर देंगे। ठीक, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आप और स्क्रॉल डाउन करोगे। कन्वर्जन सेपरेट हम बताएंगे, यहाँ पे अभी मैं आपको नहीं सिखा रहे कन्वर्जन, हम इसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू के बाद हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए कैंपेन रन करते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट विजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे। अब यूआरएल के लिए मानिए हम लोग स्टीव इंटर्न के लिए रन कर लेते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। एंड हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, कंट्रोल बी। एक सेकेंड। देखिए, फ्रेज एग्जैक्ट और नेगेटिव कीवर्ड्स किस टाइप के होते हैं। फ्रेज में क्या होता है, जब किसी कोटेशंस में, लेट कंसिडर आपने फ्रेज में क्या किया, किसी कीवर्ड को आपने ऐसे पुट कर दिया, TOUR टूर पैकेज, ठीक है। तो जब आप फ्रेज मैच का यूज करते हो और टूर पैकेज, अब ये कोटेशंस में इस तरह से ही फ्रेज मैच को पुट किया जाता है। तो होता क्या है कि जो भी ऑडियंस आपकी होगी ना, वो टूर पैकेज को ब्रेक नहीं करेगी। वो टूर पैकेज के प्रीफिक्स या सफिक्स में कोई भी तरह के कीवर्ड्स को ऐड कर सकती है। जैसे आपने फ्रेज में डाला टूर पैकेज, अब कोई ऑडियंस सर्च करता है बेस्ट टूर पैकेज फॉर इंटरनेशनल ट्रिप। तो अगर आप देखोगे टूर पैकेज कंबाइन आ रहा है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर रहा है। तो फ्रेज में क्या होता है, जब आप कोई भी कीवर्ड्स को कोटेशंस में डाल दो, डबल कोट्स में डाल देते हो, तो उनके प्रीफिक्स या सफिक्स में आप कोई भी तरह के सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हो, बट उन जो फ्रेज में डले हुए हैं, मतलब डबल कोट्स में जो कीवर्ड आपका डला हुआ, आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो ये तो आपका होता है फ्रेज मैच। ये समझ में आया शिवम, फ्रेज का? मतलब ऐसा कोई डाउट तो नहीं कि रिपीट कर दे फ्रेज को? ठीक है, बताते, अगर आपको रिपीट करवाना हो तो आप बता देना मुझे। एग्जैक्ट, जो आपके एग्जैक्ट मैच है ना, एग्जैक्ट वर्ड से आप समझ रहे हो कि एक्यूरेट, मतलब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका जो एग्जैक्ट मैच होता है, बेसिकली ये आपके बिग ब्रैकेट्स में डले होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप टाइप कर देते हो टूर पैकेज, तो जो आपका ऑडियंस भी होगा उसको भी टूर पैकेज ही सर्च करना होगा। ना एक स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए और ना कोई सेंटेंस फ्रेमिंग होनी चाहिए। मतलब आपकी ऑडियंस भी कैसे सर्च करेगी, टूर पैकेज। इसी तरीके से आपके तभी आपकी एड क्या होगी, गूगल पे विजिबिलिटी शो करेगी। तो एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट वही कीवर्ड जो आपने पुट किया है। एंड नेगेटिव, नेगेटिव कीवर्ड्स आर दोस कीवर्ड जिन पे आपको अपनी एड विजिबिलिटी शो ही नहीं करनी होती। लेट कंसिडर आपको माइनस लगाना है और पुट करना है बेस्ट टूर पैकेज कंपनी। तो अगर आप माइनस बेस्ट टूर पैकेज कंपनी लिखते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि उस
टाइम पे आप गूगल इस पर्टिकुलर थिंग पे आपकी एड विजिबिलिटी नहीं रखेगा। तो ये आपका हो जाता है बेस्ट टूर पैकेज कंपनी, अगर आप माइनस साइन लगा देते हो। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिन कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड विजिबिलिटी शो नहीं करनी आती, दैट कम्स इनटू नेगेटिव कीवर्ड, और उसको डिनोट किया जाता है माइनस से। समझ में आया ये तीनों आप लोगों को, सबको मतलब? शिवम, किम, पलक, Yes. आप लोगों को ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कॉपी भी करके अपने नोट पैड पे जहां पे भी आपको लगा पेस्ट भी कर सकते हो, वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन एक बार स्टार्टिंग से आप लोग देख लो। न्यू कैंपेन पे हम लोग गए थे, देन हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस लिए। सर्च नेटवर्क कैंपेन कर रहे हैं तो सर्च कैंपेन टाइप पे क्लिक किया, और हम लोग कन्वर्जन बाद में हम आपको बताएंगे। अभी हम लोग वेबसाइट के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, तो हम लोग ने स्ट्यू इंटर्न के लिए लिया है, और कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको कैंपेन नेम देना होता है, स्ट्यू इंटर्न, इंटर्न सर्च कैंपेन, ठीक है? स्ट्यू इंटर्न सर्च कैंपेन। आप सर्च नेटवर्क भी लिख सकते हो, सर्च टाइप भी लिख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, कि जो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सके उस चीज को लेकर। देन कंटिन्यू। अब देखिए, सर्च इंजन मार्केटिंग जो है आपका, ये जो ये कैंपेन है, ये कौन से बिडिंग टाइप पे डिपेंड करता है? आप लोग बताना। कन्वर्जन, इम्प्रेशन, या क्लिक्स? ये जो आपका कैंपेन आप देख रहे हो स्पॉन्सर्ड एड, ये कौन से बिडिंग टाइप पे डिपेंड करता है? मैम कन्वर्ट, के लिए एग्जैक्टली, क्लिक्स। इसीलिए हम लोग इसको सीपीसी भी कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। मतलब जितनी बार कोई इस पे क्लिक करेगा, एक सर्टेन बिट गूगल को हम लोगों को पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे टू क्लिक्स में, ठीक? अब यहाँ पे हम लोगों को बिड सेटिंग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ना, इस पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अपनी बिड मिनिमम 10 से स्टार्ट होती है, मिनिमम 10, ठीक है ना? मैक्सिमम तो ये एक आप बोल सकते हो फिक्स बिडिंग नहीं होती है, कभी कभार लोग 8 रुपए भी लेते हैं, 7 भी लेते हैं, बट मैक्सिमम 10 ही पुट होती है। और बाकी अगर किसी का बजट बहुत ज्यादा होता है तो उस टाइम में बहुत लोग मोर देन 10, मोर देन 10 मतलब ऐसा नहीं कि 50 पुट कर देंगे, बट हाँ 10 to 20 के मिड में रहते हैं। बट हाँ, यहाँ के लिए अभी हम लोग 10 ले रहे हैं, और ऐसा नहीं पर क्लिक पे 10 डिडक्ट होगा, थोड़ा कम भी डिडक्ट होता है। मतलब डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस तरह से आपकी एड पे इंटरैक्ट कर रही है, वो ज्यादा आप बोल सकते हो मेन रोल प्ले करता है। अब चलिए इसके बाद और स्क्रॉल करते, इसमें तो बिडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये सॉरी, बिडिंग सेक्शन में नो मैम। स्क्रॉल करते हैं। कस्टमर एक्विजिशन हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज कस्टमर एक्विजिशन में थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं जो अभी अपने लिए बेटर नहीं होती हैं। तो ये आपकी बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन क्या होते हैं, कि जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, मतलब जो पहले से ही डिफाइंड कस्टमर्स हैं आपके ना, आप उन पे बिट लगा रहे हो। लेट कंसिडर कि इस बैच में 6 लोग हैं, ठीक है? ये जो 6 लोग हैं, ये मेरे पहले से ही प्री डिफाइंड कस्टमर्स हैं, कि इनको तो एड दिखाना ही दिखाना है एनी हाउ, ठीक है? तो उस टाइम पे आप इसका यूज करते हो, और आपको यहाँ पे अपनी लिस्ट क्या होती है, प्रोवाइड करनी होती है, कस्टमर लिस्ट, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होती है किसी भी सिनेरियो से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कितना भी कोर कस्टमर हो वो आपको 24/7 प्रॉफिट देकर जाए। इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन। इसके बाद इस पेज में सिर्फ आपको बिडिंग का यूज करना है, और किसी चीज का यूज नहीं करना है। देन हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको दो तरह के एड क्या बोलते हैं, नेटवर्क्स दिए गए हैं। एक है आपका गूगल सर्च नेटवर्क, एंड आपका गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अब थोड़ा सा अगर आप लोग को याद आएगा,
तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क जो होता है आपका, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क जो आपका होता है, बेसिकली आपका जो एड वो दिखाएगा, दैट इज योर थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, मतलब ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, ब्लॉगिंग वेबसाइट बोल सकते हो आप, और क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट आप बोल सकते हो। थर्ड पार्टी और ब्लॉगिंग वेबसाइट से मतलब क्या होता है कि गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट होनी चाहिए आपकी। तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क जो होता है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे क्या करता है, आपकी एड विजिबिलिटी शो करता है। फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, एनडीटीवी हो गया, फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो गए, ट्रैवल ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो गए, इन सब पे क्या करता है, आपकी एड्स को शो करता है। जो ब्लॉगर्स पैसे कैसे अर्न करते हैं कि उनका एड अकाउंट गूगल एडसेंस के थ्रू बना हुआ होता है। तो ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क होता है। अब आता है सर्च पार्टनर नेटवर्क। सर्च पार्टनर नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, एक तो गूगल पे तो आपकी एड दिखाई देगी ही, ठीक है, साथ ही साथ गूगल के और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, आपका गूगल ये लोकल, सॉरी, गूगल मैप हो गया, ठीक है, गूगल डिस्कवरी हो गया। तो ये सब भी इनके क्या है, पार्टनर प्लेटफॉर्म। आप लोग गूगल डिस्कवर के बारे में भी तो जाने ही होगे ना, गूगल का एक एप्लीकेशन है जो आपके एंड्रॉइड फोन्स पे इन सब पे रहते हैं, एंड्रॉइड से हर तरह के उस पे एप्लीकेशन है जो आप उसको यूज कर सकते हो। तो सर्च नेटवर्क क्या कहता है, ये जो ऑप्शंस आपके पास हैं दोनों, आप रन कर रहे हो सर्च इंजन मार्केटिंग, जो कि गूगल पे तो अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगा ही करेगा। अगर आप चाहते हो कि अपार्ट फ्रॉम गूगल वो अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म से भी एड शो करे, तो आप इस पे टिक लगाओ, ठीक है। आप चाहते हो डिस्प्ले पे भी शो करे, तो आप इस पे भी टिक लगाओ। बट अभी हम लोग कौन सा एड सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन मार्केटिंग। मुझे कोई पार्टनर प्लेटफॉर्म पे ऐड नहीं रन करना, ना ही मुझे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे ऐड रन करना है। मुझे सिर्फ चाहिए सर्च इंजन मार्केटिंग जो मुझे गूगल पे ही प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अनटिक कर देंगे। अब हमारी जो एड है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल पे इस तरह से अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगी, और कहीं एड विजिबिलिटी शो नहीं करेगी। समझ में आया, नहीं आया हम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो वो भी बताइएगा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखिए, अभी देखिए, थोड़ा और सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश करते हैं, मे बी थोड़ा ट्रिकी हो गया होगा। देखिए, हम लोग जो एड रन कर रहे हैं ना, वो आपका कौन सा है, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग डेडिकेटली, जो कि गूगल पे एड शो करेगा, ठीक। अब गूगल जो है वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको अपने गूगल सर्च पार्टनर, मतलब अपार्ट फ्रॉम गूगल, क्या आपको गूगल मैप, गूगल डिस्कवर और भी जो एक्सरसाइज गूगल के प्लेटफॉर्म है, क्या आपको इन पे भी एड रन करनी है। अगर यस, तो आप इस पे टिक रहने दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, देखिए, हम लोग जो एड रन कर रहे हैं वो हम लोग कौन सी एड रन सीख रहे हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, जो डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ गूगल पे ही अपनी एड विजिबिलिटी शो करती है, जस्ट लाइक इसके जैसे, जैसे कि ये वाली अपनी ऐड है, ठीक। अब आपसे ये गूगल कैंपेन सेटिंग्स ये पूछ रहा है कि गूगल पे तो हम आपको अपनी ऐड दिखाएंगे ही दिखाएंगे जो आप बनाओगे, क्या आपको गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे भी ऐड दिखानी है। अगर हाँ दिखानी है, तो आप इस पे टिक कर दो, ठीक है। अगर नहीं, तो आप इस पे अनटिक कर दो, क्योंकि हम तो इस पे अनटिक करेंगे क्योंकि मेरा बजट भी एक्सीड हो जाएगा इसकी वजह से। सेम एज गूगल आपसे फिर से पूछता है कि क्या आपको डिस्प्ले नेटवर्क पे भी ऐड दिखानी है। तो जब डिस्प्ले नेटवर्क पे क्या हो जाता है कि जितनी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, लाइक गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट्स होती हैं, और इवन तो आपके यूट्यूब पे भी जो होगा ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पे भी आपसे परमिशन मांग रहा है कि गूगल पे तो हम आपकी ऐड एनी हाउ दिखाएंगे,
बट क्या आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और यूट्यूब पे भी ऐड दिखानी है? अगर हाँ तो टिक, अदरवाइज आप इसको अनटिक कर दो अगर नहीं दिखानी है तो। अभी समझ में आया? यस कोई? मैम। ठीक है। यस यस मैम। अब देखिए, तो हम लोग डेडिकेटली हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। अब एक और चीज भी समझिएगा, अगर कोई भी आपसे बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन मार्केटिंग या पीपीसी या सीपीसी कैंपेन करना है, तो कभी भी इन दोनों पे टिक नहीं लगाना है, कभी भी नहीं। फिर से सुनिएगा, अगर कोई आपसे बोलता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन करना है, जैसे मींस पीपीसी करना है या सीपीसी मतलब पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक करना है, तो उस टाइम पे आप इस पे टिक नहीं लगाओगे, बिल्कुल भी इस पे टिक आप लोग को नहीं लगाना। अगर आपको कोई ये कहता है कि मुझे सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन के साथ मुझे पार्टनर प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज यूट्यूब पे भी कैंपेन रन करना है, अगर कोई आपसे ये कहता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन तो रन करना है बट मेरा बजट इतना ह्यूज है कि मैं चाहता हूँ कि गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई दे या फिर यूट्यूब पे दिखाई दे, तब आप इन पे टिक लगा दो। तो ये डिमांड के ऊपर रहता है, ठीक है? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं मैम। नो मैम। बाद हाँ, अनटेक हो गया क्योंकि हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं मतलब इसको चूज करेंगे। देन स्क्रॉल डाउन। अब आता है आपका लोकेशन। लोकेशन अगर आपका वर्ल्ड वाइड है तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब फॉरेन, यूके, एमिरेट्स एंड अरब्स, ये जितने भी आपके होते हैं ये सब भी आपकी एड विजिबिलिटी उनको भी दिखाई देगी। सिर्फ इंडिया में एड रन करना है तो आप इंडिया पे टिक लगाइए। अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको एड रन करनी है तो एंटर अनदर लोकेशन पे टिक लगाइए। जैसे कि मानिए हम यहाँ पे गुड़गांव, गुरुग्राम, हाँ, गुरुग्राम इंक्लूड। तो अगर आप सी, अगर आप एंटर इस तरह अनदर लोकेशन लेते हो तो अब गुरुग्राम पे ही क्या होगा, गूगल आपकी एड विजिबिलिटी शो करेगा। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में दिखाना है तो आप इंडिया सेलेक्ट करो, अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड दिखाना है तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है लोकेशंस का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, ये लोकेशन ऑप्शंस भी आपको देता है, इसका भी मतलब हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या ऑप्शन चूज किया? गुरुग्राम। ठीक, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंस और इंटरेस्ट। अब समझिए, मानिए ये एड हम रन करें स्टू इंटर्न का, और पलक जो है, ठीक है, कहाँ एड मेरी विजिबिलिटी दिखाई देगी? गुरुग्राम में। ठीक है, मेरी एड विजिबिलिटी सिर्फ गुरुग्राम में दिखाई देगी। लेट कंसिडर पलक जो है वो गुरुग्राम से बिलोंग नहीं करती है, ठीक है, वो कोई अदर सिटी या स्टेट से, लेट कंसिडर नोएडा से बिलोंग करती है, लेट कंसिडर, बट वो गुरुग्राम क्या हुई है, विजिट करने आई है, ठीक है, वो विजिट करने आई है, तो भी मेरी एड विजिबिलिटी उनको दिखाई देगी। समझ में आया प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब? यस मैम। ये सब नहीं, लिटरली समझ में आया कि नहीं आया? मैम आ नहीं गया। मैम। नहीं, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैम। देखिए, मान लीजिए कि मैंने ऐड कहाँ पे दिखाया है, गुरुग्राम में, मतलब लेट के दिल्ली में दिखाया है, गुरुग्राम को छोड़िए, दिल्ली में दिखाया है ऐड, ठीक है, बट टेक्निकली हम दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, बट हम दिल्ली विजिट करने आए हुए हैं। मानिए हम प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बट हम विजिट करने दिल्ली आए हुए हैं, घूमने के प्रोस्पेक्टिव से, मीटिंग के प्रोस्पेक्टिव से, कैसे भी दिल्ली आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंस और इंटरेस्ट लेते हो ना, तो आपका प्रेजेंस गुरुग्राम में अगर है तो मेरी एड विजिबिलिटी भी आपको दिखाई देगी, एज वेल एज आपकी इंटरेस्ट भी अगर स्टूडेंट टर्न सीखने में है। आप फिर से समझिएगा, और सिंपल में अगर हम लोग इसको समझते हैं, समझिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ठीक है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है,
दूसरे तरीके से आपको समझा रहे, प्रेजेंस को हटाकर। एक तरीके से आपका प्रेजेंस गुड़गांव में नहीं है, आप गुड़गांव से बिलोंग ही नहीं करते हो, बट आपका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको एड विजिबिलिटी शो होगा। और इसी को अगर आप वाइसी वर्सा कर दो कि आपका इंटरेस्ट भी है और आप डिजिटल मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट भी है और आप दिल्ली विजिट करने भी आए हो, मतलब घूमने भी आए हो, तो भी मेरी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी। प्रेजेंस मतलब आपका होना, और इंटरेस्ट मतलब कि उस पर्टिकुलर थिंग में आपको कितना इंटरेस्ट है, इन द सेंस कि आप कितना मोटिवेटेड हो उस चीज को सीखने के लिए, तो उस वो भी आपका होता है प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट में। अभी भी है समझ में नहीं आया तो हम कोई और भी तरीका सोचते हैं बताने का। देखिए हम एक बार और भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सिंपल वे में कैसे बताया आपको, चलिए पहले लोकेशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। मानिए ये है गुरुग्राम और ये है नोएडा। गुरुग्राम आपका हरियाणा के अंदर आ गया, नोएडा आपका यूपी के अंदर आ गया, ये दो अलग अलग स्टेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आपका जो होम है, ठीक है, आपका जो होम है एक तरीके से आप कहाँ से बिलोंग करते हो, नोएडा से बिलोंग करते हो, बट आप विजिट के लिए आए हुए हो गुड़गांव, जस्ट घूमने के लिए आए हुए, विजिट मतलब घूमने के लिए आए हुए हो। बट साथ ही साथ ये तो हो गया आपका प्रेजेंस, ठीक है, बट साथ ही साथ आपको कुछ सीखना भी है। लेट कर आपको कुछ ऑनलाइन कोर्स करना है, वो एक्सरसाइज कोई भी ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, तो आप गूगल में तो टाइप करोगे उस ऑनलाइन कोर्स के लिए, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स भी नहीं करने आए हो, ठीक है, आप समझ लो करने आए, आप यहाँ पे गुड़गांव से ना घूमने के लिए आए हो, कि गुड़गांव से हिमाचल उत्तराखंड आपको पास पड़ जाता है, तो आपने गूगल पे सर्च किया बेस्ट टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस के बारे में, तो एक तो आपका प्रेजेंस आ गया, और गुड़गांव के जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले पैकेजेस होंगे उसकी भी एड विजिबिलिटी आपको शो हो गई, तो इसका मतलब होता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। क्योंकि मैम उस टाइम पे हम जिस लोकेशन पे होंगे वैसा मतलब उसके एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग से होगा। एग्जैक्टली क्योंकि उस टाइम आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट हो, एज वेल एज आप कोई और चीज भी फाइंड आउट कर रहे हो रिलेटेबल टू दैट प्लेस, तो इसलिए आपको क्या होगा, वो एड विजिबिलिटी शो होगा। अभी तो तो समझ में आया ना, हाँ हाँ समझ गई। पक्का आया ना। हाँ हाँ आप समझ। ठीक है, अब ये बात आ जाती है प्रेजेंस पे। प्रेजेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर आप गुड़गांव के हो, ठीक है, और यहाँ नोएडा है, आप भले ही गुड़गांव विजिट करने आए हो तो भी आपको एड विजिबिलिटी शो नहीं होगा। गुड़गांव का जो गुड़गांव के लोग होंगे उन्हीं को एड विजिबिलिटी शो होगी। मानिए आप नोएडा से गए हो यहाँ घूमने के लिए, बट स्टिल आपको एड विजिबिलिटी शो नहीं होगी, जो गुड़गांव वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं को अपनी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी। तो उसे कहते हैं प्रेजेंस, सिर्फ प्रेजेंस। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट को चूज करते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, पलक, शिवम, किम, दीपक, किसी को भी। तो मैम अब अब देखिए, अब यहाँ पे आता है लैंग्वेज। लैंग्वेजेस आप यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस लो, स्पेसिफिक इंग्लिश लेने का कोई सेंस नहीं होता, बिकॉज गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, गूगल एक ऐसा आप बोल सकते हो इंटरफेस है जो आप अपने नेटिव लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हो, तो इसलिए ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ देखिए आपका ये ऑल लैंग्वेजेस हो गया यहाँ पे। अब और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं, अब अपना आ जाता है ऑडियंस। मैम हाँ बोलिए। मैम पर गूगल को कैसे पता चलेगा कि हम उधर गए हैं? कहाँ जाए, मतलब वो जो प्रेजेंसी वाली है ना, उस अच्छा, पे हम अगर टिक नहीं देखिए, करते हैं। अब अगर आप हर जगह पे देखोगे तो आपसे एक ऑप्शन पूछने लगता है, जब आप किसी चीज पे क्लिक करते हो, गूगल पे भी अब एक ऑप्शन आने लगा है पॉपअप में कि गेट लोकेशन प्रिसाइज करके या अलाउ करके, इस तरह से, अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया हो तो। हाँ हाँ लोकेशन के लिए परमिशन मांगता है एग्जैक्टली, अलाउ या तो डिनाई के अगर लिए। हाँ एग्जैक्टली तो वो जो हम्म लोकेशन वाला होता है वो उससे वो आपको ट्रैक, अगर अलाउ करते हो तो दे विल ट्रैक यू, अगर आप डिनाई करते हो तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उस चीज को वो ट्रैक करता है।
ओके, मतलब जैसे हम कहीं बाहर गए तो हमने कुछ परचेज वहां से नहीं किया तो भी। नहीं, तो परचेज की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे परचेज तो आपका वो फिजिकल प्रेजेंस हो गया, ये हाँ। ऑनलाइन प्रेजेंस की बात चल रही है। तो ऑनलाइन में जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना कि आप दिल्ली गए, दिल्ली से आपको घूमने जाना है, आपको एक फ्रेंड्स ट्रिप बनानी है, ठीक है। तो हम्म, आप दिल्ली में उतर के क्या करोगे, टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस के बारे में सर्च करोगे ऑनलाइन जाके कि बेस्ट टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस इन दिल्ली। फिर उसमें आपको एक ऑप्शन आ जाता है वहां पे कि गेट लोकेशन प्रिसाइज या फिर डिनाई एंड अलाउ समथिंग, कुछ ऐसे पॉपअप में। तो अगर आप डिनाई करते हो तो वो आपको ट्रैक करना बंद कर देता है, आप अलाउ करते हो तो आपको ट्रैक करता है कि आप किस किस कीवर्ड्स पे जा रहे हो, कैसे ट्रैक हो रहे हो, वो उस तरह से वो आपको ट्रैक करने की कोशिश करता है। ओके, मतलब हम उस टाइम मोबाइल यूज कर रहे हैं और गूगल पे कुछ सर्च कर एग्जैक्टली रहे किस तरह का हैं कीवर्ड डाल तो। रहे हो, किस लिंक पे क्लिक कर रहे हो, तो वो आपको ट्रैक करता है उससे। ओके। तो इसलिए कभी कभार ये भी होता है, बहुत लोग अपनी जब कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एड्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। गूगल ये भी करता है कि कभी कभार किसी की, जैसे मुझे अभी 2 BHK फ्लैट्स पे ऐड नहीं दिख रहा था, क्यों नहीं दिख रहा था, उसका भी एक रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है कि जब किसी कीवर्ड पे एक्सेसिव सर्च हो जाते हैं, मतलब बियॉन्ड, मतलब आप बोल सकते हो ज्यादा सर्चेस हो जाते हैं ना, तो सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए गूगल क्या करता है, उस पे एड विजिबिलिटी अपनी स्टॉप कर देता है, क्योंकि लॉस होने लगता है एडवर्टाइजर का। इसलिए लोग हिस्ट्री भी अपनी डिलीट कर देते हैं, बिकॉज हिस्ट्री डिलीट होती है तो आपका एक तरीके से पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, पूरा कुकीज डिलीट हो जाता है। कुकीज एक ऐसा चीज होता है जो आपको गूगल पे ट्रैक करने की कोशिश करता है। तो अगर आप अपनी कुकीज ही डिलीट, कुकीज मतलब हिस्ट्री ही अगर डिलीट कर देते हो, तो आपका पूरा का पूरा जो गूगल का सर्च इंजन होता है वो पूरा फ्रेश हो जाता है। तो आपको जो भी आपका, अगर मैंने आप फेसबुक लॉग इन करके रखते हो, तो कभी कभार ऐसे लेट कंसिडर कि हम यहाँ पे फेसबुक डालें, डायरेक्ट मेरा फेसबुक ओपन हो गया यहाँ पे, सी। यहीं पे अगर हमने अपना डिलीट कर दिया होता पूरा का पूरा हिस्ट्री, तो यहाँ पे मेरा फेसबुक ओपन नहीं होता, मुझसे फेसबुक क्या पूछता, आप अपना आईडी दीजिए, आप अपना पासवर्ड दीजिए। तो ये ऐसे वर्क करता है आपका। तो इसलिए कभी कभार लोग कुकीज भी अपनी डिलीट कर देते हैं फॉर दी बेटर रिजल्ट्स के लिए। ठीक। अब देखिए, ये स्टूडेंट टर्न है, तो मेरा एडवर्टाइजिंग बेस्ड कैसा रहेगा, एजुकेशनल रहेगा एंड मीडिया एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग रहेगा। तो ये मेरी क्या हो गई, दो टाइप ऑफ ऑडियंसेस, जिसमें एड विजिबिलिटी अगर मीडिया एंटरटेनमेंट्स में भी आएगा तो भी मेरी एड विजिबिलिटी शोज होगी, और अगर कोई एजुकेशनल बेस्ड सर्च करेगा तो भी मेरी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी। ठीक है। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन ही रहेगा, नैरो हम लोग अपनी ऑडियंसेस को बिल्कुल नहीं करेंगे। ब्रॉड मैच ये जो है आपका, बेसिकली हमने ऐसे बताया कि इन फ्यूचर गूगल स्मार्ट बिडिंग करने वाला है। और अभी जो ये आप 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स के बारे में जाने हो ना, ये मे बी ये 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स आपके रिमूव हो जाए, और डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड मैच पे ही आपका गूगल क्या करेगा, काम करेगा। तो बेसिकली ये अभी आपका बीटा वर्जन में है, मतलब वर्किंग प्रोसीजर में है आपका। यहाँ तक तो समझ में आया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कंटिन्यू करें ना आगे। यस मैम। अब आते हैं। मैम, हाँ बोलिए। ये जो गूगल ने ऐसा बोला है ना कि मतलब एआई वाला कंटेंट आप नहीं यूज कर सकते, हाँ, तो फिर ऐसी कौन सी मतलब वेबसाइट है, ऐसी कौन सी ऐप है जो मतलब एआई के मतलब हम कंटेंट वहां क्रिएट करते तो भी इफेक्ट नहीं होता कॉपी गूगल। डॉट AI आपका, और क्विल बॉट। ओके ओके, क्विल थैंक। बॉट, क्विल डबल एल होगा आई थिंक सो, बट आपको मिल जाएगा क्विल बॉट। ये क्विल बॉट ज्यादा अच्छा है, कॉपी डॉट AI बहुत अच्छा है, बट क्विल बॉट भी अच्छा है। वो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ ऐसे भी होते हैं तो वो हर तरीके से आपका वर्क करता है, आप इन दोनों को यूज कर सकते हो। पर मैम जैसे कॉपी डॉट एआई मैंने इंस्टॉल किया, फिर मैंने हम्म। उसमें सर्च किया ना तो वो मतलब लोडिंग ही ले रहा था, तो लोडिंग इतना ले रहा था, 2-3 घंटे हो गए, कुछ बता ही नहीं रहा था, लोडिंग देखिए, नहीं ले रहा। कॉपी डॉट AI कैसे होता है ना कि आपको कंटेंट नहीं डालना, आपको बुलेटिन पॉइंट्स वहां पे डालने होते हैं। जैसे मानिए आपको किन किन चीजों पे सेंटेंस बनाना है, तो आपको उसको डालना होता है कि लेट कंसिडर कि डिजिटल मार्केटिंग हेडलाइंस, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग हेडलाइंस फॉर एजुकेशनल,
या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन फॉर द इंस्टीट्यूट, इस तरह से जब आप क्वेश्चन उससे पूछोगे ना, तो वो आपको क्या करेगा, सजेशंस देना स्टार्ट कर देगा। और क्विल बॉट क्या होता है, क्विल बॉट में अगर आप कोई सेंटेंस को फ्रेम करते हो ना, तो उसको रीजनरेट करके और अच्छे, मतलब बोल सकते हो प्रोफेशनल वे में वो उसको पुट करता है। तो कॉपी डॉट एआई में आप उसका यूज करो बुलेटिन पॉइंट से क्वेश्चन फॉर्म्स में, और क्विल बॉट में सेंटेंसेस का यूज करिए, मतलब पैराग्राफ्स का यूज करिए। तो मैम ये दोनों फ्री है ना, क्योंकि हाँ मैंने तो हाँ हाँ, फ्री। फ्री है क्विल बॉट, और ये दोनों आपके फ्री हैं। चैट जीपीटी पे अभी लोग कह रहे हैं अच्छा है, बट मतलब आप यूज कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग कॉपी डॉट एआई मच बेटर है आपका, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कॉपी डॉट एआई, इसका लिंक भी मैम और अभी तो कॉपी। अपने हाँ, व्हाट्सएप पे जो आया अच्छा है, मतलब कुछ छोटा मोटा सर्च करना हो तो इसमें अच्छा खासा मिल जाता है आउटपुट। क्या क्या, हम आपका सुन नहीं पाए, प्लीज ना फिर से बोलिएगा। मतलब जो व्हाट्सएप पे अभी आया है ना, ये एआई वाला क्या है? मेटा, मेटा एआई का, हाँ। हाँ हाँ, ये भी काफी अच्छा है। हाँ नहीं, वो अच्छा है आपका, मतलब अब देखिए हम बोले ना, मेटा धीरे धीरे सारी चीजें आपकी एआई में हो रही, बिकॉज आने वाला फ्यूचर आपका एआई की तरफ ज्यादा लीन हो रहा है। जैसे एक टाइम का डिजिटल मार्केटिंग आपका हो रहा था, जब ये कोविड टाइम ऑफ पीरियड चल रहा था, अब आपका एआई बूम कर रहा है, तो अब भाई अपना अगर आपको बचाना है बिजनेस, तो आपको कोलैबोरेशन तो करना होगा ना उस चीज से। तो वो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब मेटा हो गया आपका, तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी आपका एआई आ गया है, और फेसबुक, तीनों आपका एआई से वो कर रहे हैं, तीनों आपका आ रहा है उसमें। और हम आपको वो दे देना, एक सेकेंड, हमको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, पैराग्राफ जनरेटर कॉपी डॉट एआई लिंक। एक सेकेंड, इसको शेयर कैसे करना है, आप लोग अपने व्हाट्सएप पे एक बार चेक कर लेना, नहीं, आप लोग का भी, ठीक है, देखिए आया क्या आप लोगों पे, हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया तो, यस मैम। ठीक है। यस। आप इसको यूज कर लो, और हम क्विलबॉट का भी लिंक दे देते हैं आपको, लिंक से आप लोग को ही इजी हो जाएगा क्विलबॉट। ये आपका, इसका आप यूज कर सकते हो दोनों का। ठीक है, अब देखिए, अब आपका आता है एड रोटेशन। एड रोटेशन हमारा हमेशा ऑप्टिमाइज रहेगा। ऑप्टिमाइज क्या होता है कि गूगल आपकी एड परफॉर्मेंस ना अच्छा करता है। अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज कर दोगे ना कहीं आपका जो एड परफॉर्मेंस है ना, वो थोड़ा डाउनफॉल में चला जाएगा, मतलब जो एड की ग्रोथ होती है ना, वो कहीं पे ना कहीं रुक जाएगी। इसलिए हम लोगों को हमेशा ऑप्टिमाइज पे ही क्लिक करके रखना है, ये हर तरह के बिजनेस के लिए ऑप्टिमाइज बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसके बाद आपका आता है स्टार्ट एंड एंड डेट। आपको कब अपनी एड को स्टार्ट करना है एंड कब अपनी एड को आपको स्टॉप करना है, आप डिसाइड कर सकते हो। मानिए 18 से लेके मुझे 30 नवंबर तक स्टार्ट करना है, तो मेरा 18 नवंबर से 30 नवंबर तक कैंपेन क्या होगा, रन करेगा। फिर आपका आ जाता है एड शेड्यूल। एड शेड्यूल क्या कहता है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक डे पे, डे मतलब मंडे ट्यूसडे इन सब में किसी स्पेसिफिक डेज में अगर आपको अपनी एड रन करनी है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मानिए मुझे सैटरडे एंड संडे ही अपनी एड दिखानी है, लेट कंसिडर, या फिर सैटरडे संडे भी नहीं दिखानी, मुझे ट्यूसडे और इधर एड पे क्लिक करके वेंसडे, 2 दिन ऐड दिखानी है। तो हम इस पे सेट कर देंगे टाइम कि ट्यूसडे को कब से कब तक मेरी एड विजिबिलिटी रहेगी, और मानिए आफ्टरनून 12 से नाइट का 9 PM तक, या फिर 10 कर दे क्या, 10, ठीक है। सेम एज इस पे भी, वेंसडे को भी आप टाइम भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मानिए 1 PM से लेकर यहाँ पे, तो अब मेरी एट ट्यूसडे और वेंसडे आफ्टरनून 12 से नाइट का आपका 10, और वेंसडे को आपका 1 PM से आफ्टरनून 1 से लेकर नाइट का 10 तक आपका रहेगा। तो आप ऐसे अपने डे डिसाइड कर सकते हो।
तो गूगल क्या करेगा, सिर्फ ट्यूसडे और वेंसडे को ही आपकी एड विजिबिलिटी शो करेगा, और किसी दिन भी नहीं, ना मंडे को, ना थर्सडे को, ना फ्राइडे को, ना सैटरडे, ना संडे, सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो इससे आप अपने बजट को थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हो। समझ में आया ये तीनों पॉइंट आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना कि इन तीनों में से किसी में कुछ रिपीट करना है? तो मैम ठीक। नो मैम। अब आता है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। बेसिकली तो हम लोग कैंपेन यूआरएल ऑप्शन यहाँ पे नहीं यूज करते हम लोग। अगर आपको याद हो तो हम लोग फेसबुक पे भी इसको छोड़े थे, स्किप किए थे, लिंक्डइन पे भी इसको स्किप किए थे, और गूगल पे भी इसको स्किप करेंगे। हम लोग रीमार्केटिंग ही कोड यूज करते हैं, बिकॉज वो आपकी, आप बोल सकते ओरिजिनलिटी होती है, और वो आपको अच्छे डेटा प्रोवाइड करता है। फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ब्रांड। अगर आपके पास कोई ब्रांड लिस्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बेसिकली ये भी आपका बीटा वर्जन पे है, अभी इसको आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, बट हाँ अगर कुछ ऐसा आपका है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट इन फ्यूचर, अभी के लिए ये वर्किंग उसमें है। तो एक बार हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं, कुछ भी लगे तो प्लीज मुझसे आप वापस पूछ सकते हो, ठीक है? देख लीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड आप बोल सकते हो, आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो गूगल ने क्या किया, फेच कर लिया है सारा का सारा डेटा। ठीक है, आप इसको कहीं ना कहीं आप दो तरीके से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। पहला, आप चाहो तो आप इसको एक उस पे वर्ड पैड पे भी रख सकते हो, ठीक है, नोट पैड पे या वर्ड पे आप रख सकते हो। इधर आप अपना फिर से रीजनरेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये आपको खुद से यहाँ से फेच करके क्या किया है, डेटा आपको प्रोवाइड किया है, तो ये आपके ऊपर है। तो फॉर अ बेटर साइट के लिए हम इसको कॉपी करके वर्ड में पुट कर देते हैं, तो मानिए मुझे जब बनाना होगा सेंटेंस, तो मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा, या कॉपी वैसे बात नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो ये मेरे उसके लिए आ जाएगा जब हम सेंटेंस करेंगे। तो इसको जनरेट पे क्लिक करेंगे। हाँ, सही जगह पे आ गया, मैं रीडायरेक्ट करता हूँ। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा ये हैंग कर गया मेरा। अब आ गए हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना एड ग्रुप का नेम डाल देंगे। तो यहाँ पे एड ग्रुप नेम क्या डाल देंगे, स्ट्यू इंटर्न एड ग्रुप। ठीक, ये हमारा नेम हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग और स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे अपने कीवर्ड से भी, वैसे तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, बट हम लोग और कीवर्ड्स पुट करेंगे। तो इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, गूगल इंटर्नशिप डिजिटल मार्केटिंग, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट ठीक है, अभी के लिए इसको हम लोग हटा देते हैं। और क्या पुट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुरुग्राम। ये सारे हम ब्रॉड मैच लिख रहे हैं। और मैम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिख सकते? बेस्ट, बेस्ट लिख सकते हो, बट आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा बेस्ट में, बात इतनी सी है। बेस्ट आप लिख सकते हो, बट वही है कि थोड़ा सा कंपटीशन हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस।
डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया। मैम नियर बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। क्या क्या क्या? नियर बाय। अच्छा, और चलिए अब अभी के लिए इतना रखते हैं। कितने हो गए? 5 है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए अभी के लिए? कीवर्ड्स हो गए। तो इनसे जितने लोग सर्च आउट करेंगे तो हमारी एड विजिबिलिटी क्या होगी? शो होगी। एड रोटेशन क्या होता है शिवम? दो तरह के आपके होते हैं, एक ऑप्टिमाइज, एक डू नॉट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज जब होता है तो गूगल आपकी एड का परफॉर्मेंस अच्छा करता है, मतलब आप जो मल्टीपल हेडलाइंस और मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस देते हैं ना, तो ऑप्टिमाइज में क्या होता है, गूगल हर बार क्या करेगा, आपकी एड को ऑप्टिमाइज करेगा एंड बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एड फॉर्मेट पे क्रिएट करेगा। वहीं पे अगर आप डू नॉट कर देते हो तो आपका एक बार जो एड अगर दिखता रहेगा वो कभी भी उसको मॉडिफाई नहीं करेगा गूगल। तो डू नॉट में वो मॉडिफाई नहीं करता और ऑप्टिमाइज में गूगल आपकी एड को मॉडिफाई करता है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक, तो ये हो गया अपना कीवर्ड्स। फिर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आता है अपना यहाँ पे एड फॉर्मेट। तो हम लोग इस क्यू इंटर्न के लिए ही बना रहे, तो इस क्यू इंटर्न का यूआरएल पुट हुआ है यहाँ पे। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटर्नशिप और प्रोग्राम। इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा आगे डिस्प्ले पाथ विच इज नॉट क्लिकेबल, ये क्लिकेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग और अपने 3 टाइप ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं। अपने 3 टाइप ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट इज योर कॉल एक्सटेंशन, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। सेकेंड इज योर साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है। एंड थर्ड आपका है कॉल आउट एक्सटेंशन, ठीक है। ये तीनों एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे देखिए, तीनों एक्सटेंशन का यूज करना मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर तीनों आप यूज कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले कॉल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग से यूआरएल पुट हो गया, डिस्प्ले पाथ हो गया एंड कॉल आ गया। तो कॉल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉल पे। ये बाय डिफॉल्ट पहले वाले कॉल्स नंबर्स हैं, बट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए, ये न्यू कॉल लिखा हुआ है, ये न्यू कॉल, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देंगे, इंडिया। और यहाँ पे एक नंबर पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स का नंबर हो गया। ठीक, ये हो गया अपना। अब इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है। सेव, कुछ भी नहीं करना, इन सब में कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करना है एंड नंबर पुट करना है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दो, सेव। और सेव के बाद नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, आप इस पे अप्लाई पे क्लिक कर दो। तो ये आपका कॉल का हो गया। फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट तो इन्होंने मतलब हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप लोग भी ये पुट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मिनिमम 15 आपकी होनी चाहिए हेडिंग्स, ठीक है, मिनिमम 15। ये सब वेबसाइट से टेकन है, ये जितना भी आपको हेडिंग्स मिल रहा है ना, ये सारा का सारा वेबसाइट से गूगल ने फेच करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आपको चेंज करना तो आप कर सकते हो, बट अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं।
ये आपके हेडिंग 15 हेडिंग्स हैं। ये आपके डिस्क्रिप्शंस भी इसमें क्या है, पुट है। सी 4 डिस्क्रिप्शन है आपके, और चारों डिस्क्रिप्शन इसमें ऑलरेडी पुट है, तो हम चेंज नहीं कर रहे। क्यों नहीं चेंज कर रहे, उसका भी रीजन है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गुड डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यूनिक हेडलाइंस आपकी यूनिक आ रही है, और एड हेडलाइंस भी आपकी सही है, इस वजह से हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। स्क्रॉल करेंगे, अब आते हैं बिजनेस लोगो। ये ऑलरेडी गूगल क्या कर लेता है, आपके यूआरएल से फेच कर लेता है। आपने यहाँ पे जो यूआरएल दिया है ना, सी ये जो आपने यहाँ पे यूआरएल दिया है ना, गूगल वहीं से आपकी कंपनी का लोगो क्या कर लेगा, फेच कर लेगा। आते साइट लिंक पे, सी ये आपका साइट लिंक है, तो हम लोग साइट लिंक बनाते हैं। साइट लिंक पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे प्लस पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे। तो साइट लिंक पे यहाँ पे पहला बना देते हैं, क्योंकि यूआरएल भी चाहिए अपने को, स्टूडेंट। एक अबाउट का बनाते हैं, और एक बना देंगे टेस्टिमोनियल्स का, ठीक है। अबाउट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 1, एक ये हो गया। और एक लिख देते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक। और यहाँ पे यूआरएल मिनिमम 2 तो आपके होने ही चाहिए। ये अबाउट का यूआरएल यहाँ पे पुट हो गया, ठीक। एक और बनाएंगे हम लोग, स्क्रॉल डाउन करेंगे और एक और क्रिएट कर देते हैं, 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए। और दूसरा हम लोग पुट कर देते हैं टेस्टिमोनियल्स पे क्लिक नहीं होगा, नहीं, नॉन क्लिकेबल लिंक, स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स का बना देते हैं, या कोर्सेस का बना देते हैं, कोर्सेस में डिजिटल मार्केटिंग। कोर्सेस, स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, और गूगल सर्टिफिकेशन। यहाँ पे डीएम लिखना मैंडेटरी है, बिकॉज कौन सा कोर्स है वो पता होना चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग का यूआरएल कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अब देखिए, इसके बाद अपना कैसा दिखेगा साइट लिंक, इस तरह का, अबाउट एंड कोर्सेस, और आप बनाओगे तो आगे वो दिखता चला जाएगा। इसके बाद कर देते हैं क्रिएट। तो अब अपने 2 साइट लिंक्स क्या हो गए, बिल्डअप हो चुके हैं। और स्क्रॉल करेंगे तो ये अपना आ गया कॉल आउट। कॉल आउट पे आप क्लिक करोगे तो आप शॉर्ट शॉर्ट
थिंग्स को आप पुट कर सकते हो, जैसे कि इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, और केस स्टडीज, और भी आप ऐड कर सकते हो। हम्म, हम्म, और क्या कर सकते हैं हम लोग? कंपनी, जॉब्स। तो ये अपने कॉल आउट कैसे दिख रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये अपने हैं, सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना कॉल आउट है। तो कॉल आउट हमेशा आपके डिस्क्रिप्शंस के अंडर में क्या होता है, विजिबिलिटी शो करता है। देन आप यहाँ से इसको सेव कर दो, सेव एंड अप्लाई कर दो, सेव एंड अप्लाई। तो ये आपका क्या हो गया, एड एक आपका प्रॉपर वे में कंप्लीट। और स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका यूआरएल टाइप आ गया, बट हम लोग इसको यहाँ पे नहीं लेते हैं, इसकी जगह रीमार्केटिंग कोड को लेते हैं। तो ये आपका एड जो है ये बिल्डअप हो चुका है। सी, ये मोबाइल व्यू है, ये डेस्कटॉप व्यू है आपका। डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से आपका एड गूगल पे अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद ये लास्ट में आपसे बजट पूछता है। कुछ बजट ये आपको बता के रखता है कि आपको 5,000 का बजट लेना है, 4,000 का लेना है, कि आपको मतलब मैनुअल लेना। अगर आपको मैनुअल लेना है तो आप यहाँ पे सेट कस्टम बजट कर दीजिए। तो मानिए मुझे पर डे का 1,500, तो ये आपको सारा डेटा दे देगा कि आपको कितना क्लिक्स मिलेगा, वीकली कॉस्ट कितना जाएगा, और आपका एवरेज सीपीसी कितना डिडक्ट होगा। हम लोगों ने 10 रुपीज रखा था ना अपना बिट, तो यहाँ पे एवरेज सीपीसी कितना डिडक्ट होगा आपको ये भी बता देगा। तो ये सारा का सारा डेटा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, समझ में तो आया ना आप लोगों को कैंपेन? यस मैम। यस तो मैम। यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंपेन अपना डिस्प्ले मार्केटिंग कैंपेन या फिर यूट्यूब जो भी रहेगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, जानेंगे। बस हम लोग इसको यहीं पे पॉज कर देंगे, यहाँ पे क्लोज एंड फिक्स एरर। मेरे में कोई एरर आ रही है क्या?